हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। दिखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी है। बिगनर्स उसे आसानी से बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें 8 कलर की वूल चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। हाँ, तो मैं बनाना चाह रही हूँ रेनबो। साथ में आप इसे कार के मिरर पे भी टांग सकते हैं। वो है ना ये खूबसूरत सा, और आप इसे बनाना भी ज़रूर पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में रेनबो को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर अब हम रेनबो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम वायलेट कलर का वूल लेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ करके तब हम इसमें बनाएंगे एक स्लिप नॉट। धागा हमने इसलिए छोड़ा है कि जिससे इसी से हम सिलाई कर सकें। ये एक स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 15 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चेन हमने बना ली है। 15 चेन बनाने के बाद सबसे पहले वाली चेन है, उससे हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। अब क्या करना है, एक चेन बनाना है। एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाना बहुत ही आसान है। सिंगल क्रोशिया बनाना बहुत ही आसान है। इस चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप बनाएंगे और उसके बाद एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से अगली चेन में डालेंगे, एक लूप बनाएंगे और फिर एक लूप नया बना करके 2 लूप में से निकाल लेंगे। ये हमारी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनती है कि पूरा राउंड जो है हम सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। अब हम राउंड के लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ पर आखिरी चेन में भी मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब जो सबसे पहले वाली चेन है वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से, और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हर एक चेन में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई एक और ये हो गई दूसरी। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया। पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है। हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अभी मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम राउंड के आखिर तक आ गए हैं। ये सबसे लास्ट चेन है, इसमें इस क्रोशिया डाल करके इस तरह से धागा लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें कलर चेंज करना है। दूसरे कलर का ऊन लेंगे, जो सबसे पहली चेन है वहाँ पर इसको इस तरह से ले लेंगे और फिर इन दोनों लूप में से निकाल देंगे। धागा टाइट कर देंगे और धागे को इस तरह से आगे ले आएंगे। इस वाले धागे को भी, जिससे अभी बुनाई कर रहे थे वायलेट कलर, उसको भी आगे ले आएंगे और इसके बाद बनाएंगे हम एक चेन। एक चेन बनाने के बाद इसके बाद वाली जो चेन है वहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, दोनों धागों को हाइड करते हुए। फिर दूसरी चेन में भी हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे और दोनों धागों को हाइड भी करते जाएंगे। यहाँ पर इस धागे को हम यहाँ तक लेकर के कट कर लेंगे। अब दोनों धागों को हाइड करते हुए हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
ये इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। अभी मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लास्ट चेन पर हम आ गए हैं। क्या करेंगे, उस चेन में हम क्रोशिया डाल करके एक लूप ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें ऊन का कलर चेंज करना है, तो हम दूसरे कलर का ऊन ले लेंगे। जहाँ पर हमने सबसे पहली चेन बनाई थी वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके एक लूप ले लेंगे और इन दोनों लूप में से निकाल लेंगे। धागे को टाइट कर लेंगे दोनों धागों को और उसके बाद दोनों धागों को क्रोशिया के आगे इस तरह से करके एक चेन बुन लेंगे। अब इसके बाद जो नया धागा लगाया है उसके सिवा जो दूसरा धागा है इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। कटे हुए धागे हैं, दोनों धागों को हाइड करते हुए के बाद पहले हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इन दोनों धागों को हाइड करते हुए हम अगली चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद 2 चेन में हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में हो गई एक सिंगल क्रोशिया। धागे को हम हाइड करते रहेंगे। अब इसके बाद अगली चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और ये हो गई 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाली चेन में भी हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। यानी कि हमें पहले एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है एक चेन में और उसके बाद 2 चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। अभी मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं तो ये जो चेन है, ये देखिए चेन बनी, इसके 2 हिस्से बने हुए हैं। तो पीछे वाले हिस्से में ही हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, आगे वाले हिस्से को हम नहीं ले रहे हैं, केवल पीछे वाले हिस्से से सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। इसके बाद ये देखिए पीछे वाला हिस्सा लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बनाई और फिर पीछे वाला हिस्सा लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बनाई। फिर ये देखिए पीछे वाला हिस्सा लेकर के हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2। फिर पीछे वाला हिस्सा लेकर के हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर पीछे वाला हिस्सा लेकर के हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो लास्ट वाली चेन बची है, यहाँ पर इस तरह से पहले हम इस कलर के ऊन को ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें ऊन का कलर चेंज करना है, तो हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे और ये जो सबसे पहली चेन है उसमें ये देखिए यहाँ पर हम दूसरे कलर के ऊन को ले लेंगे लूप एक और उसके बाद दोनों लूप में से उसको निकाल लेंगे। दोनों धागे टाइट करेंगे, जो पहले वाला है उसको भी और जो अभी लिया है उसको भी, दोनों को धागों को टाइट करके इस तरह से आगे ले आएंगे क्रोशिया के और उसके बाद बनाएंगे हम एक चेन। एक चेन बनाने के बाद पहले हम इस धागे को हम कट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों धागों को हाइड करते हुए हम सबसे पहले बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में। ये एक हो गई और ये हो गई दूसरी। 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में बना ली है। उसके बाद दूसरी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद दूसरी चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद तीसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 3 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाई है और फिर इसके बाद एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाई है, दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाई है और तीसरी चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाई है। इसी तरह से हमको बनाना है। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे और उस धागे को हाइड करते हुए बनाएंगे। ये देखिए उस धागे को इस तरह से ले करके ऊपर से ले लेंगे और इसके बाद ये देखिए चेन का दूसरा हिस्सा, ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को लेते हुए पहले हम इस वाली चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद हो गई ये दूसरी सिंगल क्रोशिया। इसके बाद वाली चेन में ये देखिए पीछे वाला हिस्सा लेते हुए हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। दूसरी चेन में भी बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, धागे को हाइड करते हुए
ये एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद भी बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। यानी कि हमें क्या करना है, एक चेन में हमें बनानी है 2 सिंगल क्रोशिया और इसके बाद 3 चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और 3 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम राउंड के लास्ट तक आ गए हैं। ये देखिए, ये आखिरी चेन है। यहाँ पर इस तरह से पहले चेन ले लेंगे, फिर ऊन का कलर चेंज करना है तो इस तरह से दूसरा ऊन लेंगे। जो सबसे पहले वाली चेन बनी है उसमें इस तरह से हम एक दूसरे कलर के ऊन का लूप ले लेंगे। अब जो सबसे पहले वाली चेन बनी है उसमें एक हम इस कलर का लूप ले लेंगे और उसका इन दोनों लूप में से निकाल देंगे उसे। इस तरह से धागे को खींच करके टाइट कर देंगे इस धागे को, और दूसरा जो पहले वाला धागा है दोनों धागों को इस तरह से क्रोशिया के आगे कर लेंगे और पहले वाले धागे को कट कर लेंगे। ये इस तरह से कट कर लेंगे। अब इन दोनों धागों को हाइड करते हुए हम एक चेन बनाएंगे पहले, और इसके बाद इसकी अगली जो चेन है यहाँ पर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद वाली अगली चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली हो गई चेन, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, और ये तीसरी चेन में हो गई एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर अगली चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया। इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया। अगली 3 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई पहली सिंगल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी सिंगल क्रोशिया। पूरे राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। पहले 2 चेन में, यानी जो है 2 डबल क्रोशिया,